वक्त था जब जेब में कैश नहीं तो खरीदारी रुक जाती थी, लेकिन आज सिर्फ मोबाइल निकालिए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और पेमेंट हो जाता है। चाय की दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक यूपीआई हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि कई लोग अब कैश रखना ही भूल गए। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जिस यूपीआई को सरकार ने सालों तक मुफ्त रखा, क्या अब उस पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने की तैयारी हो रही है? अगर ऐसा हुआ तो क्या आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा? और क्या इस पूरी बहस में अमेरिका और बड़ी विदेशी पेमेंट कंपनियों का भी कोई एंगल है? आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरा मामला। भारत में यूपीआई को लॉन्च हुए करीब एक दशक हो चुका है। शुरुआत में लोग डिजिटल पेमेंट को लेकर थोड़े हिचकिचाते थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट की तस्वीर ही बदल दी। आज सब्जी वाले से लेकर बड़े मॉल तक करोड़ों ट्रांजैक्शन हर दिन यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2020 से यूपीआई और रुपए पे डेबिट कार्ड पर एमडीआर को 0 कर दिया था, यानी दुकानदारों के लिए यूपीआई पेमेंट स्वीकार करना मुफ्त हो गया। लेकिन अब इस मॉडल की लागत को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यूपीआई के पीछे सिर्फ एक क्यूआर कोड नहीं है, बल्कि बैंकों, पेमेंट सिस्टम, सर्वर, साइबर सिक्योरिटी और पूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा नेटवर्क काम करता है। और इसी वजह से बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर सीमित एमडीआर लगाने के विकल्प पर चर्चा की जा रही है। और हाँ, अब सबसे जरूरी बात ये भी है कि अगर एमडीआर लागू होता भी है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर यूपीआई पेमेंट पर सीधे चार्ज देना पड़ेगा। चर्चा मुख्य रूप से बड़े व्यापारियों से सीमित शुल्क लेने की है। आम उपभोक्ता के लिए यूपीआई को मुफ्त रखने की बात कही जा रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ये एमडीआर होता क्या है? तो आपको बता दें, जब कोई व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकार करता है तो उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने वाले बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को जो शुल्क दिया जाता है उसे एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो ये ग्राहक और दुकानदार के बीच लगने वाला कोई सामान्य चार्ज नहीं, बल्कि डिजिटल पेमेंट के पीछे काम करने वाले सिस्टम की लागत से जुड़ा शुल्क है। अगर बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर सीमित एमडीआर लगाया जाता है तो इसे पेमेंट एग्रीगेटर्स और बैंकों और फिनटेक कंपनियों के लिए कमाई का एक नया रास्ता खुल सकता है। और यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इसका फायदा फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे बड़े यूपीआई प्लेटफॉर्म को भी मिल सकता है? जवाब है संभव, क्योंकि ये कंपनियां यूपीआई इकोसिस्टम में बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन प्रोसेस करती हैं। अगर एमडीआर मॉडल वापस आता है तो पूरे पेमेंट इकोसिस्टम में रेवेन्यू का मॉडल बन सकता है। लेकिन कहानी में एक विदेशी एंगल भी है। जीटीआरआई ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी यूएसटीआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यूपीआई और रुपए पे जैसे भारत के घरेलू डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर अमेरिकी चिंताओं का जिक्र किया है। अमेरिकी पक्ष की चिंता ये रही है कि भारत के घरेलू पेमेंट सिस्टम और उनसे जुड़े नियम विदेशी पेमेंट कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल प्रभावित कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के यूपीआई इकोसिस्टम में अमेरिकी कंपनियों की भी बड़ी मौजूदगी है, यानी अगर एमडीआर लागू होता है तो इसका असर सिर्फ भारतीय बैंकों या कंपनियों पर नहीं, बल्कि यूपीआई पर कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों पर भी पड़ सकता है। और इसी वजह से बहस सिर्फ एमडीआर तक सीमित नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या भारत के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चलाने की लागत आखिर कौन उठाएगा? सरकार, बैंक, फिनटेक कंपनियां या बड़े मर्चेंट? क्योंकि एक तरफ सरकार चाहती है कि यूपीआई आम आदमी के लिए आसान और मुफ्त बना रहे, लेकिन दूसरी तरफ यूपीआई को 24 घंटे चालू रखने के लिए सर्वर, साइबर सिक्योरिटी, बैंकिंग नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार खर्च होता है। और यही इस पूरी बहस की असली वजह है। हालांकि अभी एक बात बिल्कुल साफ है कि यूपीआई और एमडीआर कोई अंतिम दर तय नहीं हुई है और आम यूजर्स यूपीआई पेमेंट का चार्ज लेने का कोई अंतिम फैसला भी नहीं हुआ है। इसलिए अभी ये कहना है कि यूपीआई महंगा होने जा रहा है सही नहीं होगा। फिलहाल चर्चा बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर सीमित शुल्क लगाने के मॉडल की है। और भारत के सामने चुनौती भी यही है कि यूपीआई को आम आदमी के लिए मुफ्त और आसान बनाए रखना, और साथ ही उस पूरे डिजिटल सिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ भी बनाना है। क्योंकि यूपीआई अब सिर्फ पैसे भेजने का तरीका नहीं है, ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ बन चुका है। इसलिए एमडीआर का फैसला सिर्फ दुकानदारों या पेमेंट कंपनियों को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि ये तय करेगा कि दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टम का भविष्य का बिजनेस मॉडल क्या होगा। तो सवाल आपसे है, क्या यूपीआई को मुफ्त रखने के लिए सरकार को खर्च उठाना चाहिए या बड़े मर्चेंट से सीमित एमडीआर लेना सही रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही बड़े आर्थिक और टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों का आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए सलील संदेश डिजिटल के साथ।